में झंडे लहरा रहे हैं। पता चल रहा है लोगों को ये हमारे आका की विलादत का मुबारक महीना आ चुका है। चांद देखते ही चांद देखते ही हर मोमिन कल्ब के अंदर ये याद ताज़ा हो जाती है कि हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुबारक महीना तशरीफ ले आया है। तो हम सबका ये हक है कि हम अपने अपने घरों के ऊपर अपने नबी की आमद का झंडा लगाएं। और झंडा लगाना किसी ऐसे वैसे की सुन्नत नहीं है, किसी ऐरे गैरे की बात नहीं है। भैया इको कम कर दो, आवाज साफ कर दो, इको कम कर दो। किसी ऐसे वैसे की बात नहीं, किसी ऐरे गैरे का तरीका नहीं, बल्कि खुदावंद कुद्दूस ने खुद इरशाद फरमाया था कि ऐ जिब्रील जाओ, मेरा नबी तशरीफ लाने वाला है, झंडे लगाओ। हजरत जिब्रील अमी झंडे लेकर के आए हैं नबी की विलादत के मौके के ऊपर। एक झंडा दुनिया के उस कोने में और एक झंडा दुनिया के इस कोने में और एक झंडा काबे की छत पे लगाया। जब काबे की छत पे लगा, एक झंडा दुनिया की उस कोने में, एक झंडा दुनिया के इस कोने में, इतनी दूरी पे झंडा। तो देखने वालों ने कहा कि इतनी दूरी पे झंडा क्यों लगा रहे हो? इससे पहले काबे पे झंडा किसी और का लगता था और काबे के ऊपर किसी और का झंडा लगता, बैतुल मुकद्दस के ऊपर किसी और का झंडा लगता था। तो बताने वालों ने कहा था नहीं नहीं, इससे पहले जितने झंडे लगे थे उनका इलाका बटा हुआ था। वो महदूद इलाके तक नबी बन करके आए थे। आने वाला ये नबी इतना अज़ीमुश्शान नबी है कि जिसकी हुकूमत दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक नबूवत रहेगी। इसलिए इस कोने से उस कोने तक झंडे लगाए जा रहे हैं। खंदनिया के गयूर मुसलमानों, अब अगर तुम्हें झंडे लगाना हो, अपने घर पे लगाना हो, बड़े बड़े एतराज करने वाले मिलेंगे, मना करने वाले मिलेंगे, लेकिन उनके बहकावे में मत आना। आओ मैं आपको बताऊं क्यों कि जब आका तशरीफ लाने वाले हैं, रब ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील मेरा महबूब आने वाला है। जिब्रील ने अर्ज़ किया एक कायनात का पालनहारा आने वाला है, आने वाला है। ए मौला मैं क्या करूं? रब ने फरमाया ए जिब्रील जाओ देखो, अब ना घर में अकेली तो नहीं है। हजरत जिब्रील तन्हा नहीं आए हैं। तारीख बताती है, हदीसें बताती है कि हजरत जिब्रील ने एक हाथ में झंडा लिया है और एक हाथ में रोशनदान लिया है। एक हाथ में झंडा लिया, एक हाथ में रोशनदान लिया है। चले हैं रब की बारगाह से, फरिश्तों के झुरमुट पे चले हैं। रब ने मुलाहिजा फरमाया, इरशाद फरमाया जिब्रील जा रहे हो। जिब्रील ने कहा कि है या कायनात का पालनहारा, तेरे महबूब की आमद के मौके के ऊपर मैं जा रहा हूं। रब ने इरशाद फरमाया एक हाथ पे झंडा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, मेरे आका की विलादत के मौके के ऊपर तुम झंडे लहराओगे, लेकिन एक हाथ में जो रोशनदान है इसकी क्या जरूरत है? हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं एक कायनात का पालनहारा तेरे आका की महबूब की आमद के मौके पे झंडे लगाऊंगा और इन रोशनियों से मैं चिरागा करूंगा। तो रब ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील बुझा दो इन चिरागों को, मेरे महबूब के चेहरे पे 70 पर्दे पड़े हैं, एक पर्दा हटा दूंगा सारी कायनात रोशन हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वसल्लम की विलादत का मुबारक महीना है, वही मुबारक महीना चल रहा है। हजरात 10 मिनट और मेरा सपोर्ट कीजिए, फिर इंशाअल्लाह अजीज अपनी गुफ्तगू से इसको मोहब्बत का वो पासपोर्ट दूंगा कि आपकी समातों का हवाई जहाज वाया बरेली और अजमेर होते हुए, करबलाए मोहल्ला वो नजफ अशरफ होते हुए, मदीना शरीफ के नखलिस्तान में एक दरख्त खजूर के साये में थोड़ी सी जगह पा करके उतर जाए। बेशक बेशक, क्या कहने, बहुत उम्दा हजरत, बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। अब ये मत कहना कि हम झंडे नहीं लगाए थे, हम झंडे लगाएंगे, ये मत पूछना झंडा लगाना किसकी सुन्नत है, कहाँ लिखा है। अगर कोई भी आपसे कह दे तो कह देना अरे तेरे बाप का कौल नहीं है बल्कि खुदाए पाक का इरशाद है। हाँ, अपने घरों पे झंडे लगाएंगे, झंडे लगाओ, चरागा करो, गलियों को सजाओ, मस्जिदों को सजाओ, अपने घरों को सजाओ। ये नबी की आमद का महीना है। जानते हो शेख शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नबी की आमद पर और एक जगह के ऊपर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नबी की आमद की खुशी में अगर 1 रुपया भी खर्च करेगा, 1 रुपया भी खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उस अपने आका की विलादत की खुशी में 1 रुपया खर्च करने वाले को बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएगा, बहुत ज्यादा सवाब, और उसके दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। आइए आपको मैं बताऊं, दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ शेख मोहम्मद सुलेमान बिन जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो दलाइलुल खैरात जो नबी की बारगाह में बड़ी ही मुकर्रब है, बड़ी ही मकबूल हो चुकी है, उसी के मुसन्निफ है शेख सुलेमान अहमद बिन जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ के हवाले से लिखते हैं, आप हजरात से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप हजरात कोई सोचता है या तो याद नहीं है या तो उसके होठ नहीं हिलते हैं। नहीं, प्यारे नबी के ऊपर जो दुरूद पढ़ा जाता है उस दुरूद शरीफ का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। बंदे मोमिन अगर 1 मर्तबा मोहब्बत में दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद को मेरे आका अपने कानों से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। और अगर मोहब्बत के साथ है, आका फरमाते हैं वारिफहुम, और मैं उस पढ़ने वाले अपने उम्मती को पहचानता भी हूँ। अगर हमारे और आपके आका हमें पहचान ले, नमाज पढ़ें, आप 5 वक्त की पढ़ें, कोई गारंटी नहीं कि नमाज कबूल हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन जहां दुरूद की बारी आती है, नबी के ऊपर दुरूद शरीफ की बारी आती है, तो दुरूद शरीफ में ये है ही नहीं कि कबूल ना हो, दुरूद शरीफ तो कबूल हो ही जाएगा, हो ही होना ही है। क्यों रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक मैं यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी के ऊपर दुरूद भेजते हैं। भेजने के बाद फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तुम भी खूब नबी के ऊपर दुरूद व सलाम भेजा करो। इसलिए सिलसिला मिल्लत इस्लामिया, जब भी आपको मौका मिले दुरूद शरीफ का कोई टाइम नहीं, चलते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, बैठे हैं दुरूद पढ़ते रहिए, लेटे हैं दुरूद पढ़ते रहिए। आप जब दुरूद पढ़ेंगे, अगर आप तसाहुली काहिली के साथ पढ़ रहे हैं तो एक फरिश्ता है, फरिश्ते के जरिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक आपका दुरूद शरीफ पढ़ना ये पहुंचा दिया जाता है। और अगर बावजूद मोहब्बत में पढ़ रहे हैं तो आका खुद सुन रहे हैं। इतना समझ लीजिए कि सारे अमल से बेहतर दुरूद शरीफ है। लेकिन ऐसा भी मत समझ लीजिएगा न नमाज से मतलब न रोजे से मतलब, सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना वो अलग चीज है, लेकिन नमाज फर्ज है, उसको छोड़ेंगे तो आपको सजाएं मिलेंगी। वही देश के खिलाफ बहुत आई है। इसलिए सीसानी मिल्लत इस्लामिया, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और इन शेर के साथ कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। आप हजरात की
समातों का इम्तिहान ले रहा हूं, जैसी समात होगी वैसे आगे गुफ्तगू होगी। जी जी जी। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे और जबीने कुफर पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। जबीने कुफर पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में, हम सबके जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। और इसी जोशो खरोश के साथ में भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर यही है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम और आप जिस मजहब के मानने वाले हैं उसका नाम क्या है? हमारा और आपका दीन कौन सा है? हाँ, याद कर लीजिए, वरना यही सवाल कब्र में होगा आपसे। भाई दूसरा सवाल यही तो है, मा दीन का, तुम्हारा दीन क्या? अगर यही नहीं पता तो वहां क्या बताएंगे? तो हमारा और आपका प्यारा मजहब मजहब इस्लाम। इस्लाम फैलाने में भी तहरीक की जरूरत पड़ती है। बेशक। इस्लाम फैलाने में भी तहरीक की जरूरत पड़ती है और इस्लाम बचाने में भी जरूरत पड़ती है। बेशक हक है। जब हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने की बारी आई तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए और जब इसके दायरे को वसी करना हुआ मखदूम सिमना की छौछा में आए और जब इस इस्लाम पे हमला हुआ तो उस इस्लाम पे हमले से बचाने के लिए बरेली में अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत तज़किरा सुनते हैं आला हजरत आला हजरत आला हजरत। आइए दो जुमले में मैं आपको बताऊं कुछ निकात, कुछ प्यारी बातें कि आला हजरत आप सुनते हैं। आला हजरत कौन? आला हजरत कौन? आला हजरत कैसे? आला हजरत, आला हजरत की तारीख़ विलादत क्या है? आला हजरत की तारीख़ विलादत है 1272 हिजरी। कौन सी तारीख? 1272 हिजरी। 1272 हिजरी। अब इमाम अहमद रजा की तहरीर क्या है? आला हजरत की तहरीर क्या है? इन्हीं 1272 हिजरी से आपको आला हजरत की तहरीर भी समझ में आएगी, आला हजरत की तहरीर भी समझ में आएगी। 1272 हिजरी, मैंने कहा 1272 हिजरी। इधर से हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर मिसबाही साहब कहने लगे 1200 को अलग कर दो, 72 को अलग कर दो। मैंने कहा क्या मतलब? इधर से इन्होंने जवाब दिया 1200 को अलग कर दो, 72 को अलग कर दो। जुमला दे रहा हूं, गौर कीजिएगा, जाए न होने पाए। 72 को अलग कर दो, 1200 को अलग कर दो। आला हजरत की तहरीर भी समझ में आएगी, तहरीक भी समझ में आएगी। मैंने कहा मतलब क्या है? कहा
1200 को अलग करो, 72 को अलग करो। मैंने कहा अलग कर दिया, इन्होंने कहा जब अलग कर दिया इसी में तहरीर भी है, इसी में तहरीक भी है, यानी 1272 हिजरी को 72 फिरक़े नारिया से बचने के लिए इमाम अहमद रज़ा ने कौम को 1200 से ज्यादा किताबों का ज़ख़ीरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। एक मजमे से खड़ा हो गया और कहने लगा कि हजरत आप अपने आला हजरत को आला हजरत बोलते हैं। मैंने कहा बता तेरा सवाल क्या है, तेरा मसला का क्या है? कहा यही है, सिद्दीक अकबर हजरत ही रह गए, उमर फारूक हजरत ही रह गए, उस्मान गनी हजरत ही रह गए, मौला अली हजरत ही रह गए, और ये बरेली के अहमद रजा खान आला हजरत क्यों हो गए? मैंने कहा अगर तू खड़ा हुआ है, मैंने कहा अगर अपने दामन को पहले देख, तेरे दामन में कितने दाग हैं, कितने धब्बे हैं। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा अपना गरेबान देख ले। तुमने कहीं अपनी किताब में 121 जगह अशरफ अली थानवी को आला हजरत लिखा, 122 जगह रशीद गंगोही को आला हजरत लिखा, और दारुल देवबंद के गासी बानी कासिम नानोतवी को 151 जगह तुमने आला हजरत लिखा, लेकिन हमारे स्टेज से कभी वायवाला नहीं मचाया गया। तुमने अपने मौलवी को आला हजरत क्यों लिखा? मेरे खतीब ने कभी शोर नहीं मचाया, मेरे स्टेज से किसी आलिम ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन मेरी जमात में एक आला हजरत हुआ है। सारी कैबिनेट के पेड़ में मरोड़ क्यों? वाह क्या कहने, बहुत खूब, बहुत उम्दा। पूरी कैबिनेट के पेट में दर्द क्यों हो गया? मैं इधर से अब्दुल कादिर मिसबाही ने बाबांगे तोहल कहा, मरोड़ इसलिए हो रहा है कि इनमें जितने आला हजरत हुए हैं वो सब चील और कौवे से ज्यादा पहचाने नहीं गए, लेकिन मेरा एक है मोहम्मद रजा जब तक दुनिया में जिंदा रहा तो नबी को यही बोलता रहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। तो जिस अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अपने नबी को अफजलो आला कहा है, उसी अफजलो आला नबी ने अपने इश्क की बुनियाद पे उस वक्त के उलमा में आला हजरत बना दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। टाइम में 60 मिनट बाकी हैं, जो टाइम मुझे मिला था 60 मिनट बाकी हैं। कहिए तो मैं 7 मिनट पहले खत्म कर दूं, 7 मिनट पूरे कर दूं बाद तक। दुरूद शरीफ पढ़िए फिर एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जो दीन हमें और आपको मिला है बहुत प्यारा दीन है, जिसका नाम मजहब इस्लाम है। अब इस्लाम का बानी कौन है, इस्लाम का लाने वाला कौन है? उसी नबी को तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते हैं, और उसी नबी की आमद की तारीख 12वीं तारीख है, रबीउल अव्वल का मुकद्दस दिन है। मेरे आका मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाने से पहले अरब का क्या माहौल था? अरब का माहौल
ये था, वहां के ऊपर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो गई है, बाप माँ की गोद से लड़की को छीन लेता, मैदान में जाता, गड्ढा खोदता, गड्ढा खोदने के बाद में उसी में लेटा देता और पैर रख के दबा देता, मिट्टी डाल के पाट देता, उसे चला आता था। लेकिन जब ऐसा माहौल था कि एक खुदा की नहीं, न जाने किसने की पूजा की जा रही थी, जब तमाम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाने लगा, ऐसे आलम में तमाम बच्चियों की आलम अरवाह में रूहों ने बैक जबान एक जगह इकट्ठा होकर बैक जबान होकर पुकारा था, ऐ कायनात का पालनहारा, अब मुझे कोई दुनियावी बाप नहीं चाहिए, हम सबको रसूल पाक चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत हम सबको रसूल पाक चाहिए। जब उन बच्चियों की रूहों ने कहा तो अल्लाह ने करम फरमाया, और करम फरमाने के बाद इसी मुबारक मसूद महीने की 12वीं तारीख में सुबह सादिक के वक्त अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए हैं, और मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ आने के बाद आपकी उम्र बढ़ती गई है। हज़रात, अगर तफसील से की जाए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इख्तिसार के साथ उम्र बढ़ती चली जा रही है। नबी का बचपन मक्के में गुजरा, नबी की जवानी मक्के में गुजरी है, नबी की उम्र 25 साल की हो गई है, कबरू कड़ियल जवानी है। 25 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजा जो 40 साल बेवा थी, उनसे अपना निकाह किया है। अपनी जिंदगी के हरम में हमारे नबी ने दाखिल फरमाया है। दाखिल फरमाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 40 साल की हो गई है, 40 साल की उम्र होने के बाद एक दिन नबी ने एक आवाज दिया है, ए मक्के वालों, आ जाओ बाहर निकल के। एक पहाड़ी के पहाड़ी पे सबको बुलाया है नबी ने। ऐलान हुआ मक्के के अंदर, ए मक्के वालों, सब निकलो बाहर और चलो, मोहम्मद बुला रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बुला रहे हैं। एक निदा देने वाले की आवाज के ऊपर सारे मक्के के रूसा, मक्के के सरदार निकल करके मैदान में जमा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी हैं, पहाड़ की चोटी पे खड़े होते हैं, और पहाड़ की चोटी पे खड़े होने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, सुनो सुनो, मैंने बचपन तुम्हारे अंदर गुजारा है, लड़कपन तुम्हारे अंदर गुजारा है, कब्रू कड़ियल जवानी तुम्हारे अंदर गुजारी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है। सब लोगों ने कहा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप बहुत बड़े अमीन हैं, बहुत बड़े अमीन हैं, बहुत बड़े सादिक हैं, सच्चे हैं। मेरे नबी का लक़ब हो गया, आप अमानतदार भी हैं और सबसे बड़े सच्चे भी हैं। और जब सबसे बड़े सच्चे हैं तो दुनिया की सबसे सच्ची बात कही थी पहाड़ की चोटी से। और वो बात क्या थी? बात थी, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मक्के वालों, लात को लात मार दो, मत पूछो, लात को लात मार दो, उसा को ठोकर से उड़ा दो, बल्कि उसकी पूजा करो जिसने इन पत्थरों को पैदा फरमाया है। इतना सुनना था कि सब बिगड़ गए हैं, वापस आने लगे हैं। कोई कुछ कह रहा है, वही मक्का मुअज़्ज़मा है जहां 40 साल तक कोई दुश्मन नहीं था, कोई इख्तिलाफ नहीं था। दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सच्ची बात कही है हम सबके प्यारे आका ने। सारा मक्का दुश्मन हो गया है, सब वापस चले आए हैं, लेकिन इसी दुश्मनी के आलम भी हमारे और आपके प्यारे आका 13 साल और मक्के में गुजारे हैं। वो 13 साल मक्के में गुजारे हैं, और जब 13 साल मक्के में गुजारे हैं तो उन 13 साल तो मुखालिफत के साल थे। 40 साल तक कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वही जो उम्र बच्चों में खेलने वाली है, बच्चों के साथ खेलने वाली है, वो उम्र भी मेरे नबी की अफजलो आला है। सब उम्र अफजलो आला है, सब कुछ है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जब 13 साल और गुजारते हैं, इस 13 साल में हमारे नबी को परेशान भी किया गया। कहीं आपके रास्ते में कांटे भी डाले गए, कहीं आपके ऊपर ओछड़ियां भी डाली गई, आपके ऊपर कूड़ा करकट भी डाला गया। लेकिन तारीख में कोई मौरिख यह नहीं लिख सकता है कि 13 साल में नबी ने कहीं किसी को तमाचा मारा
मारा हो। अरे तमाचा मारना तो दरकिनार है, कहीं किसी को उंगली तक नहीं दिखाई है। वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मक्का मौसमा की वादी से और मदीने तैयबा की घाटी से यही इस्लाम निकला है और इस्लाम फैलना शुरू हुआ है। इस्लाम फैलना शुरू हुआ है जब जंग उहद में हमारे और आपके नबी का दंदने मुबारक का थोड़ा सा टुकड़ा शहीद हुआ है, तब इस्लाम फैला है। और जब सिद्दीक अकबर ने सदाकत का ताज अपने सर बांधा है, तब इस्लाम फैला है। और जब उमर फारूक ने अदालत का झूम मुश्किल कुशा फातह खैबर दामादे पैगंबर ने बदामादे पैगंबर ने एक हाथ से बाबे खैबर उखाड़ा भी है और पलवान को पछाड़ा भी है, तब जाके इस्लाम फैला है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, आओ बगदाद चलते हैं। जब पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने दरख्त के हरे हरे पत्ते चबाए हैं, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब गरीब नवाज ने भारत की सरजमीन में, अजमेर की सरजमीन पे, राजपुताना की सरजमीन पे, राजपुताना की कुफ्र की के पत्थर में आखिरी कील ठोकी है, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब दिल्ली की महबूब इलाही ने महबूबियत की चादर को ज़ेबतन फरमाया है, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब नसीरुद्दीन चिराग दहली ने तसव्वुफ के ऐवान में एक किताब लिखी है, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब किछोछा के मखदूम ने मखदूमियत का लिबादा ओढ़ा है, तब जाके इस्लाम फैला है। जब पानीपत के अबू अली शाह कलंदर ने कलंदरी लिबास यत्न किया है, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब दिल्ली के निजामुद्दीन ने महबूब इलाही ने महबूबियत की लिबास को पहना है, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने तन्हा रह करके वहाबियत, देवबंदियत, नीचरियत, कादियानियत को तहे देख करके ये ऐलान किया है, बबांगे ढोल ऐलान किया है कि ऐ लोगों, दिल के रसा है खंजरे, खूखार बरखबार, आदा से कहे दो खैर, मनाए न शर करे तब बढ़ाए इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुक़द्दस इस्लाम जो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, वही मुबारक इस्लाम है, वही हमारा और आपका मजहब इस्लाम है। हम उसी मजहब के मानने वाले हैं। और जो मजहब आपस में इखुवत का, भाईचारगी का दर्ज दे रहा हो, हम उस नबी के उम्मती हैं और उस इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन आज हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो अपने नबी की सीरत रखता हूँ, वही नबी की सीरत है। उसी नबी हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में भी 13 साल का अरसा गुजारा है, वक्फा गुजारा है। और 13 साल के अंदर मौरिक के कलम की निब से निकली हुई स्याही में इतनी ताकत नहीं है कि 13 साल के जमाने में कोई दिखा दे नबी ने किसी को तमाचा भी मारा हो। लेकिन ये भी एक तरफ सोच लेना और ये भी मत सोचना कि इस जगह के ऊपर इतना कह करके नबी मोहताज थे, माज़अल्लाह नबी मजबूर थे। नहीं नहीं, अल्लाह ने अपने नबी को मोहताजी नहीं बल्कि नबी ने मोहताज नहीं थे। अगर देखना ही नबी को इसी 13 साल में सारे जुल्म को सहा, लेकिन एक तमाचा न मारना तो दरकिनार है, उंगली तक नहीं उठाई। लेकिन अगर बात उंगली की आती है तो यही उंगली है, वही मक्का है। उन्हीं मक्के वालों ने देखा था, उन्हीं मक्के वालों ने देखा इसी उंगली को अगर आसमान पे दिखाया है तो चमकता हुआ चांद 2 टुकड़े हो गया है और डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। वही उंगली का कमाल है, वही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। 13 साल मक्के में रहे, फिर
मदीने शरीफ आए हैं और 23 साल का जमाना ऐसा गुजरा है, ऐसा जमाना गुजरा है, 23 साल में लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो जब आपने हमारे नबी ने भी विसाल फरमाया है, पर्दा किया है, तो तकरीबन कमोबेश 1,24,000 सहाबा बन चुके थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं। उसी खिलाफत मिन्हा जिन नबुव्वा के तख्ते ज़र्री के ऊपर सिद्दीक अकबर बैठते हैं। 2 साल कुछ महीने सिद्दीक अकबर बैठे हैं। सिद्दीक अकबर के बाद में उमर फारूक बैठते हैं। उमर फारूक ने फारूक बैठे हैं और 10 साल कुछ महीने बैठे हैं। लेकिन वही मक्का मोज़मा का माहौल है। आइए नबी की सीरत को देखते हैं। नबी का बचपना है, अबू तालिब है, आपके चचा हैं, अब्दुल मुत्तलिब है। मक्के वाले बड़े परेशान हैं। एक दिन इकट्ठा हो करके आते हैं और कहते हैं, अरे अबू तालिब जरा अपने भतीजे को समझा दो, अपने भतीजे को समझा दो। कहा क्या समझा दें? कहा अपने भतीजे को समझा दो, अगर उसको दौलत की तमन्ना है तो हम मदीने की सारी, मक्के की सारी दौलत, सोना और चांदी उठा करके तेरे भतीजे के कदमों में डाल देंगे, और अगर इससे पेट नहीं भरता तुम्हारे भतीजे का तो कह देना भतीजे से, अगर मक्के में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत चाहिए, लड़की चाहिए, जो पूरे अरब में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी, हम उस लड़की को तेरे भतीजे के हवाले कर देंगे। लेकिन ऐ अबू तालिब समझा देना, वो हमारे भूतों को बुरा भला कहना छोड़ दे। चले जाते हैं मदीने के लोग, मक्के के रूसा चले जाते हैं। इतना करने के बाद जब आका तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाए हैं, अबू तालिब कहने लगी, प्यारे भतीजे अभी कुछ बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे और वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो जानते हो नबी ने तारीखी जबान खोला था, तारीखी जुमला कहा था, ए चचा ये मक्के वाले बड़े बड़े सरदार आपके भतीजे मोहम्मद का सौदा बहुत सस्ता कर रहे हैं, बहुत सस्ता सौदा कर रहे हैं। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है, अगर ये मेरे एक हाथ में आसमान का सूरज लाके रख दे, एक हाथ में चांद लाके रख दे, जब भी मैं मोहम्मद रबी अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ये वक्त काफ़ी हो चुका है और हमारे खुसूसी मेहमान बाहर तक तशरीफ़ लाए हुए हज़रत जो तशरीफ़ फरमा है 11:07 हो चुके हैं। हज़रत का भी खिताब नायाब सुनना है। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी दूसरे मौके के ऊपर आप हज़रात ने अगर मोहब्बत का इजहार किया फिर आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी। इसलिए विलादत का महीना हमारे और आपके प्यारे आका की विलादत का महीना है। इस मुबारक मसूद मुबारक महीने में हम और आप नबी के जिक्र में बैठे हैं, तो इस तरीके से बैठिए कि न जाने सालों में ऐसी महफिलें की जाती हैं। इसलिए बैठिए और आराम से सुनिए, जो बातें बताई जाएं उनके ऊपर अमल कीजिए। आप हजरात हैं, हम नबी के उम्मती हैं। बताइए जरा इसमें नबी का कौन कौन उम्मती है? मतलब सब उम्मती भी नबी के नहीं है। नबी के आप भी उम्मती हैं, मैं भी उम्मती हूँ। जितने इंसान हैं, कोई भी हो, कोई धर्म का हो, कोई मसलक का हो, सब हमारे नबी की उम्मती हैं, सब हमारे नबी की उम्मती हैं। और हम सब अपने अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करना जानते हैं। मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? अपने नबी से करते हैं। तो अगर करते हैं, अगर आपसे पूछ ली जाए कि नबी से मोहब्बत की दलील क्या है, तो आपके पास क्या दलील? नमाज तो पढ़ते नहीं, बताइए। अगर पढ़ते हैं तो ईशा में कोई नहीं था, हम ही 2 थे। ये भी आप नहीं कह सकते कि हम नमाज पढ़ते हैं। या अगर घर में पढ़ते हो तो मैं आपको बेनमाजी भी नहीं कह सकता। हो सकता घर में पढ़ लेते हो, लेकिन अगर घर ही में पढ़ना है तो मस्जिद बनाई क्यों? भाई मस्जिद मर्दों के लिए है, घर में औरतें नमाज पढ़ती हैं।
नबी के हम और आप सब उम्मती हैं। अगर आपसे पूछे उम्मती होने का क्या सबूत है, क्या दलील है, दलील तो आपके पास कोई है नहीं। नबी के उम्मती हैं, मामला साफ है, सब है कि नहीं चाचा मियाँ? मामला साफ है, सब नबी के उम्मती हैं, नबी की मोहब्बत है। हमें नबी के नाम पे हम जान दे देंगे, है ना? अच्छा, नबी के नाम पे जान कौन कौन दे सकता है? बस इतने ही लोग, और बाकी नबी के नाम पे अच्छा उंगली कौन कौन कटा सकता है? एक एक उंगली की बात है। अरे भैया अभी तो सब नहीं हाथ उठ रहे हैं। जान मत दो, आपसे जान नहीं मांगी जा रही, उंगली एक मांगी जाए, उंगली दे सकते हैं? दे सकते हैं, पक्की बात है। शादाब से कहूंगा अभी डॉक्टर को बुलाओ कैंची ले करके, उंगली कटेगी सबकी। दे सकते हैं, पक्की बात? भाई साहब आप देंगे? अच्छा, सब लोग एक उंगली देंगे, पक्की बात? आपसे उंगली नहीं लेनी है। नबी के नाम पे क्या दे सकते हैं? जान दे नहीं सकते, नहीं दे सकते ना, उंगली भी नहीं कटा सकते। नबी के नाम पे कुछ दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? नबी के नाम पे ना तो आपकी जान चाहिए, ना आपकी उंगली चाहिए, बल्कि आप जिसे महबूब रखते हैं उसको क्या कहते हैं? माल, है ना? माल, रुपया, पैसा, ये सबसे प्यारा है ना, आदमी बचा के रखता है। नबी के नाम पे जान नहीं दे सकते, उंगली नहीं कटा सकते, तो नबी के नाम पे रुपया तो दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं आप लोग? अब सर हिल रहा 5 किलो का, अब उंगली नहीं उठ रही है कि कोई देगा। है देने वाला कोई नबी के नाम पे? 100 रुपया है, लाओ। यही मोहब्बत है नबी से? क्या कोई नहीं लेके आया है? जो लेके आया वो लेके आए। माशाअल्लाह, एक आदमी खड़ा हुआ है। मौला ताला जिसने तेरे महबूब के मुकद्दस नाम पे 100 रुपये दिए हैं, मौला इस भरे मजमे में अपने नबी की विलादत के सदक़े में इनकी कमाइयों में बरकतें फरमा देना। मौला इनके घर में तमाम जितनी बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, इनसे सबको महफूज फरमा देना। और है कोई अल्लाह का बंदा जो हमारे हजरत के हाथों नबी की विलादत के मुबारक और मसूद महीने की ताल्लुक से 100 रुपये नबी के नाम पे हजरत को दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन भाई ने 100 रुपये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाम पे देने का वादा किया है। अभी नहीं, अभी ला के दे देंगे। एक भाई साहब ने 100 रुपये और दिए हैं। मौला जिन जिन हजरात ने दिया है या देने के वादा किया है, मौला तू खूब देखता है, जानता है, सुनता है, दिलों के राजों से वाकिफ है। मौला जिन जिन हजरात ने दिया है या देने वाले हैं, उनके दिलों में देने का और जज्बाता फरमा दे। और जो दे रहे हैं मौला, इनके अदने से नजराने को कबूल फरमा कर इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा देना। आमीन तो बोल दो। इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमा देना। और है कोई अल्लाह का बंदा जो 100 रुपये अल्लाह के नाम, रसूल के नाम के ऊपर दे दे?